नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कुछ कैंडिडेट गए थे डीपीआई में, वहां पर जो 3 अधिकारियों से उनका मिलना हुआ और कई सारे जवाब भी दिए। हालांकि मैं इनमें से कुछ जवाब आपको पहले ही दे चुका हूं। ठीक है। सबसे बड़ा जवाब मैंने आपको ईडब्ल्यूएस को लेकर मैंने पहले ही कहा था कि आपने जो अपलोड किया है आपको वही देखा जाएगा। वो तो आपका पास 100% होना ही है ना। अगर आप नया बनवाना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है। आप चाहे तो नए वित्तीय वर्ष में अगर बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वही लगेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था और यही जवाब यहाँ पर भी आया है। ठीक है। तो चलिए, मैं ये पोस्ट मिली है मुझे, जो कैंडिडेट गए थे उन्होंने ही डाली है। ठीक है। मैं नहीं गया था, ये मैं समझना मैं गया था तो आप मुझे क्रेडिट दो। मैं कोई क्रेडिट लेने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है। और ये जानकारी मुझे भेजी विकास सर ने भेजी है, जो कि एमपीटेट सिलेक्टेड है। ठीक है। उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलता हूँ। आप भी दोस्तों ये जानकारी आपके पास तो जरूर भेजिए, जिससे सबको फ़ायदा मिले। आज डीपीआई में 3 अधिकारियों के साथ अलग अलग मिलना हुआ। आपके कई सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। जिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे तो समझे कि वो सवाल समय से पहले कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और मैं भविष्य बताने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता, मतलब कि भविष्य नहीं बताएंगे। सही बात है इनकी। उनके जवाबों के लिए आपको प्रतीक्षा करना सीखना होगा, थोड़ा वेट भी आपको करना पड़ेगा। हमारे बीच फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह था कि ईडब्ल्यूएस वही चलेगा या नया बनवाना है। बेबुनियाद और वाहियात सवाल था। बाकायदा क्लियर कर दिया गया है कि जो अपलोड किया गया है वही दिखाना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। यही मैं पिछले 3 दिनों से बोल रहा हूँ। मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से बोला, जो अपलोड किया वो तो आपको ले जाना ही है ना। दूसरा है कि अभी 1 अप्रैल से वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके अलावा फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी केवल डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और वेरिफिकेशन में उपस्थिति दर्ज कराइए। वेरिफिकेशन का शेड्यूल जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं सर ज्वाइनिंग कब होगी। दोस्तों, अभी ज्वाइनिंग को लेकर कोई वहाँ पर ये से डिसाइड नहीं हुआ। अभी आपका पहला काम हो रहा है, वो है वेरिफिकेशन। तो अभी आपका फोकस सिर्फ वेरिफिकेशन पर कर रखिए। वेरिफिकेशन तो होने दीजिए, फिर ज्वाइनिंग के लिए भी प्रयास होंगे, है ना। ये सच है कि चॉइस फिलिंग दोबारा हो सकती है, ये हो सकती है दोस्तों, है ना। क्यों होगी, कब होगी, किसको मौका मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले होगी, बाद में होगी, इनके जवाब जानने के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा। कुछ बैठकें बाकी है, फाइनल डिसीजन तय होने के बाद जानकारी बाहर आएगी। अभी उनको फोकस केवल वेरिफिकेशन पर है। ठीक है। ये बात भी मैंने आपको समझाया था कि अभी 20-25 दिन का समय है, बीच में नए नियम आ सकते हैं। अगर नए नियम आए दोस्तों तो बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का। मेरी बात समझिए, है ना। अगर वो नए नियम में अगर कुछ ऐसे नियम नहीं है जो इफ़ेक्ट नहीं करेंगे किसी को, तो फिर वो चॉइस फिलिंग का ना भी दे मौका, अगर वो वेरिफिकेशन उनको जल्दी करवाना हो तो। फिर भी कुछ पॉइंट है जहाँ पर कुछ केसेस होल्ड रखे हुए हैं, तो उन पर डीपीआई अलग से विचार करेगी। ठीक है। तो ये सब कुछ होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा दोस्तों। जो भी होल्ड पर है ना, तो वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो करेगी वो आपकी डीपीआई ही करेगी, और वो अकेले नहीं कोई करता। वहाँ पर भी पूरी उनकी एक मीटिंग बैठती है, पूरे उनका पूरा बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो आपको हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, है ना। अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी केस चल रहे हैं बिना उनके निपटारा हुए, बिना फाइनल मेरिट, स्कूल अलॉटमेंट, ट्रेनिंग, नियुक्ति आदि कुछ भी नहीं किया दिया जा सकेगा। ओके। मतलब कि केस को निपटारा होना जरूरी है। सबसे बड़ा केस आपका ओबीसी है ना। तो उसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो ये चीज़ें है जो केसेस पर डिपेंड करती है ना। अभी इन्होंने वेरिफिकेशन डेट क्यों जारी की वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर सर बोल रहे हैं कि मुझे सीधी सीधी सी एक बात समझ में आ रही है कि पिछले 2.5 महीने में पोर्टल अपडेट करने, प्रोसेस शुरू करने, वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो दबाव बनाया गया है, उसके चलते ये लोग खुद काम करते करते दिखाना चाहते हैं। मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हमने काम शुरू कर दिया है। काम कब कंप्लीट होगा इनको खुद को नहीं पता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इन्होंने अभी सिर्फ वेरिफिकेशन की डेट जारी की है। ठीक है। अभी ज्वाइनिंग के लिए इनके लिए पता नहीं कब ज्वाइनिंग होगी, अभी इनको भी नहीं पता, है ना। अब ये देखो, एक पोस्ट है कि 70-80%, 90% फार्मूला। तो दोस्तों इसमें ये है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अभी ये नियम लागू है। ओके। अभी ये नियम लागू है 70-80-90% का। अभी कैंडिडेट का फोकस है सिर्फ ज्वाइनिंग पर, अभी वेतनमान पर फोकस नहीं है। जब कर्मचारी बनेंगे तब इस पर भी फोकस करेंगे। दूसरी बात, वर्ग एक राजपत्रित पद है, तो इसको तो वो अंडर में लाएंगे ही बाद में, जब भी आपका चयनित शिक्षक संघ काम करेगा। तो अभी इन चीज़ों से अभी वो इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी उनका सिर्फ मेन काम क्या है, ज्वाइनिंग। दूसरी बात, अखबारों पर बहुत सारी खबरें आती है दोस्तों,
और मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ और मैं अखबार पर वीडियो बनाकर आपको क्लियर करता हूँ कि कहाँ तक ये न्यूज़ सही है और इसका कहाँ तक इफेक्ट पड़ेगा। हर न्यूज़ ऐसी अगर मुझे लगती है कि जो आपको इफेक्ट करेगी सही है तो मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको बोल देता हूँ, आप जाके अखबार में पढ़ लीजिए। ई डब्ल्यू एस को लेकर भी जानकारी थी, है ना। और इन्होंने यहाँ पर कहा यूट्यूब को भी इग्नोर कीजिए। अब दोस्तों यूट्यूब को इग्नोर कीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है आप किस यूट्यूब को देखते हो। आपको लगता है अगर कोई सही जानकारी दे रहा है तो आप उसे फॉलो कीजिए, अगर नहीं दे रहा है तो उसे मत फॉलो कीजिए। ये सब अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है। ये मेरे पर भी लागू होती है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ अब मेरा चैनल देखिए, नहीं, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड कर विश्वास कर सकते हो ऑफिशियल लेटर पर। और अधिकतर मैं आपको ऑफिशियल लेटर ही दिखाता हूँ, वेरिफिकेशन के हो चाहे कुछ भी हो, मैं ऑफिशियल लेटर ही दिखाता हूँ, ठीक है। न्यूज़ भी देता हूँ लेकिन मैं उसको क्लियरिफाई करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। फिर यहाँ पर है संगठित रहिए, बने रहिए, अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। ये चीज़ें मैं आपको बताता रहता था कि अफवाहें चलती रहती है, ठीक है। बाकी ये जो आपके कुछ सवाल थे ज्वाइनिंग को लेकर, आगे का काम कब कंप्लीट होगा, वेतनमान को लेकर, ठीक है, काउंसलिंग को लेकर, यहाँ पर कुछ बातें जो क्लियर कर दी गई। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और को जो भी मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। धन्यवाद।